आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा, यानी कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है। और इसमें आप पूरी डिटेल्स में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीका में, ठीक है। और किस किस प्रकार से आप किस प्रकार स्क्वायर फीट में बताएंगे, स्क्वायर मतलब स्क्वायर यानी कड़ी में भी बताएंगे और फीट में भी बताएंगे, क्योंकि कड़ी फीट पे ही अधिकतर पैमाइश होता है। और आपको एक कट्ठा का जो मान है वो फीट में या वर्ग कड़ी में, फीट में या वर्ग कड़ी में आपको जानना होता है, बस इतना ही जानना होता है। लेकिन आपको इस क्लास में एक कट्ठा का मान डिसमिल में भी पता चलेगा, कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, स्क्वायर फीट में भी पता चलेगा और स्क्वायर कड़ी में भी पता चलेगा। देखिए और किस प्रकार निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम कोई भी एरिया का एक कट्ठा का मान जानेंगे कि एक कट्ठा में आखिर कितना डिसमिल होता है या कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि उस एरिया में कितनी हाथ की लग्गी चलता है, यानी जमींदारी पैमाइश के अनुसार जो लग्गी का मान तय किया गया है वो कितनी हाथ की लग्गी है। वो मतलब कम नॉर्मल सभी को पता नहीं रहता है, खासकर जो नए व्यक्ति हैं तो उनको पता नहीं रहता। ये जो ज़्यादा एजेड है उनको पता होता है, या अंचल अमीन को या प्राइवेट अमीन को या प्रॉपर्टी डीलर को, और एजेड जो व्यक्ति होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं उन सबको पता रहता है। लेकिन आजकल के जो व्यक्ति हैं जो नवजुवक हैं या नवजुवक के आसपास हैं तो उन सबको भी ये पता नहीं रहता। तो इसलिए वो बोलते सर लग्गी से नापी होता ही नहीं है, लग्गी से नापी होता ही नहीं, तो लग्गी क्या हमको, हम मेरे यहाँ तो कड़ी से नापी होता है, फीट से होता है, फीट में होता है, कड़ी में होता है, इस प्रकार वो बोलते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है नापी तो उसी में होता है, लेकिन हर एक एरिया का जमींदारी नापी के अनुसार एक लग्गी का मान फिक्स किया गया है हर एक एरिया में, यानी हर एक एरिया में आपको मिलेगा, चाहे कोई भी एरिया हो। ऑल इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वो लग्गी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अधिकतर चलता है, अधिकतर जगह ये रहता है, वो लग्गी का मान यहाँ पे लेंगे। हम लेंगे 5.5 हाथ की लग्गी से, देखेंगे 5.5 हाथ की लग्गी से आप मतलब 5.5 हाथ की लग्गी से एक मतलब कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा, 5.5 हाथ की लग्गी से कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति जो इस लाइन से नहीं है उनको पता नहीं रहता है, तो इसलिए आपको ये जानना अति आवश्यक है। देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी भी हम जो है सो डिसमिल का मान निकालते हैं ना, ठीक है, या कोई भी चीज़ को डिसमिल का में निकालते हैं, ठीक है, तो उससे पहले लग्गी को बेस मान के ही उसको निकाला जाता है, ठीक है। या लग्गी का बेस नहीं मानेंगे तो वो पहले से ऑलरेडी आपको एक मान दिया रहता है, ये समझिए रटाया, और ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये दूसरा एरिया में किस प्रकार चेंज हो जाएगा, वो उनके बारे में उनको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं बात करेंगे। तो हम 5.5 हाथ की लग्गी से देखेंगे कि 5.5 हाथ की लग्गी से एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है या कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है। तो देखिए तो लग्गी कितना हम लिए हैं, देखिए लग्गी 5.5, लग्गी 5.5। देखिए इतना हम इसलिए आप लोग को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं कि आप लोग को ब्रेन में सीट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर बार बार एक ही चीज़ को नहीं बोलिए, बोलने का पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है मेरा कि आपको ये चीज़ ब्रेन में मस्तिष्क में सेव हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम धूर का मान जान लेंगे, ठीक है, और इसमें आपको धूर का भी मान पता चल जाएगा कि एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है या स्क्वायर कड़ी होता है, ठीक है, ये भी जानकारी उसके साथ साथ चलेगा। तो देखिए धूर निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद सारा चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए इतना आसान तरीका से। तो धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर, आप लोगों को पता है, ठीक है। यानी कोई भी एरिया में जो जमींदारी लग्गी का जो जमींदारी नापी के अनुसार जमींदारी लग्गी का जो मान है उसको हर एक एरिया में, तो उस एक लग्गी को जब स्क्वायर करते हो तो एक धूर का मान बन जाता है, यानी लग्गी को स्क्वायर। वो लग्गी में एक लग्गी में कितनी भी हाथ की संख्या हो सकता है, यानी ऐसे 4 हाथ से 12 हाथ की लग्गी के बीच ही रहेगा इंडिया में, ठीक है, पूरे भारत में। देखिए तो यहाँ हम ले लेते हैं 5.5 हाथ की लगी,
तो 5.5 हाथ की लगी। और यहाँ पे गौर करेंगे हम स्क्वायर फीट में सबसे पहले ज्ञात करेंगे, फिर वर्ग करी में ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लेंगे 5.5 हाथ। तो 5.5 हाथ, एक हाथ में होता है 1.5 फीट, यानी 1.5 फीट मतलब 18 इंच होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर यानी ये इसको गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा क्या चीज़ में, फीट में, और फीट को स्क्वायर कर देंगे, ये 8.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.8 फीट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको जो आ जाएगा 68.062 वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट। ठीक है, ये एक धुर का मान निकल गया, तो एक कट्ठा का मान निकालेंगे, एक धुर का मान निकल गया, तो एक कट्ठा। ठीक है, एक कट्ठा बराबर देखिए 68.062 गुने 20 कर दीजिए। क्यों 20 ये किए, क्योंकि हमको एक कट्ठा का मान निकालना है, तो एक कट्ठा में 20 धुर होता है, तो एक धुर का मान इतना है, तो 20 धुर का मान निकालने के लिए इसको 20 से गुना कर देंगे, तो 20 धुर का मान निकल जाएगा। 20 धुर का मान निकाले यानी एक कट्ठा का मान, तो ये जो आ जाएगा आपको एक कट्ठा में जो आएगा 1361.25 वर्ग फीट। ठीक है, अब इसको डिसमिल, तो ये कितना डिसमिल होगा, तो डिसमिल बराबर एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, तो इसको बदल देंगे डिसमिल में, तो 1361.25 वर्ग फीट को हम क्या करेंगे, डिसमिल में बदलने के लिए 435.6 से भाग देंगे। क्यों देंगे, बहुत सारे व्यक्ति ये चीज़ नहीं समझे होंगे। ठीक है, आप बहुत सारे व्यक्ति समझ भी गए होंगे। तो 435.6 कहाँ से आया, ये देखिए हमको जो मान एक कट्ठा का निकला है वर्ग फीट में निकला है, तो वर्ग फीट में है, तो हमको डिसमिल में बदलना है, तो वर्ग फीट में जो मान होता है एक डिसमिल का, उससे भाग देना होता है, तब जाकर निकलता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिसमिल में चेंज कर रहे हैं, यानी जो एरिया निकलेगा उस जिस यूनिट में उसी यूनिट में हम डिसमिल के मान से जब भाग देते हैं, तो वो क्या चीज़ निकलता है, डिसमिल का मान निकलता है। अब इसको काटिएगा तो पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 3.125। ठीक है, यानी 5, ये क्या हो गया, ये डिसमिल है, इतना डिसमिल आ जाएगा। ठीक है, ये इतना डिसमिल हो गया, तो 3.125 डिसमिल बराबर एक कट्ठा। ठीक है, 5.5 हाथ की लगी से यहीं पे लगी का मान चेंज कर देंगे, 6.5 हाथ की लगी ले लेंगे, और सेम टू यही, तो यहाँ पे आ जाएगा 95.0625। ठीक है, यहाँ पे एक धुर का मान, एक कट्ठा का मान 1901.25 आ जाएगा, और उसको जब भाग देंगे 435.6 से, तो वो आ जाएगा 4.36 डिसमिल। समझ गए, तो ये जैसी लघी का मान चेंज होगा, तो यहाँ पे ये एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है उसका मान भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वही डिसमिल मतलब लघी का मान वही रहेगा। तो आप कोई भी यूनिट से ज्ञात कीजिए, उतना ही आंसर आएगा। नहीं समझे तो समझिए, फिर से इतना समझिए कि लघी का मान जैसे ही हम चेंज करते हैं ना, तो वो कट्ठा का एरिया मतलब साइज में अंतर आ जाता है। लघी का मान जैसे ही बढ़ता है ना, तो कट्ठा का या धूर का, धुरकी फुरकी चुरकी कनमा का मान बढ़ जाता है, यानी साइज बढ़ जाता है। और जैसे ही लघी का मान छोटा होता है, तो उसी प्रकार जैसे छोटा करने पे धूर कट्ठा बिगहा छुरकी फुरकी कनमा का जो साइज है छोटा हो जाता है। दो लाइन में समझ जाइए, जब लघी का मान बड़ा होगा तो धूर कट्ठा बिगहा धुरकी फुरकी का मान बड़ा होगा, और लघी का मान बढ़ेगा तो धूर कट्ठा बिगहा छुरकी फुरकी कनमा का मान बढ़ेगा। और जैसी लघी का मान घटेगा तो धूर फुरकी चुरकी फुरकी कनमा जितने भी है, धूर धुरकी फुरकी चुरकी धूर कट्ठा बिगहा और कनमा, ये सब का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी लघी बढ़ने पे साइज बढ़ेगा, लघी घटने पे साइज घटेगा, ये याद रखिए। तो जहाँ पे लघी का मान ज़्यादा चलता है, अगर मान लीजिए जैसे पश्चिम बेतिया बिहार में, अगर बिहार से हैं तो बिहार में बेतिया तरफ जाएंगे तो 10 हाथ की लघी चलता है, 10.5 हाथ की लघी भी चलता है, तो वहाँ जाएंगे तो आपको जो है बहुत बड़ा साइज मिलेगा, यानी बहुत ही बड़ा साइज मिल जाएगा। जहाँ 12 हाथ की लघी चलता है तो समझिए दुगुना से भी बड़ा साइज कट्ठा का मान। तो लघी का मान जैसे ही बढ़ेगा कट्ठा का साइज, अगर 5.5 हाथ की लघी से इतना बड़ा है, ठीक है, तो 11 हाथ की लगी से सीधे इतना बड़ा हो जाएगा साइज। एग्जाम्पल के लिए दिए, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है, यानी डबल हो जाता है, इतना समझिए, डबल हो जाता है। तो उसी प्रकार 5.5 हाथ की लगी से जो मान या आया है, जैसी लगी का मान 6.5 हाथ करेंगे तो यहाँ पे जो डिसमिल का मान आया है यहाँ पे कितना आ जाएगा,
4.36 डिसमिल, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर फीट में 1901.25 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये समझिए। तो ये हमारे पटना के राजधानी जो है, ठीक है, राजधानी में ये चलता है, यानी पटना में। ठीक है, अब बहुत सारे जगह चलता है, अधिकतर जगह चलता है ऐसे 6.5 हाथ भी चलता है, 4 हाथ, 4.25 हाथ, 4.5 हाथ, 7 हाथ, 7.5 हाथ, 9 हाथ, बहुत सारे चलता है। ठीक है, यानी 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक चलता है, ये तो समझ लिए। अब इसी को हम अगर हम बोले सर ये तो आप हमको बता दिए कि स्क्वायर फीट में, लेकिन वर्ग कड़ी में अगर हमको दे दिया जाए, कोई दे देते हैं या हमको निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे? देखिए वर्ग कड़ी में भी आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ले लेते हैं, आप लोग को ये चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर प्रॉब्लम अगर मान के चलिए आता है तो फिर उसके लिए फिर हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे इसको मिटाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, लघी का मान वही रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, यूनिट को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 5.5 हाथ की लघी से कितना डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, अगर ये जानना हो और हमको कड़ी से निकालना हो, फिट से निकाल दिए, अगर कड़ी के माध्यम से निकाला है तो किस प्रकार निकालेंगे? देखिए तो हम क्या करेंगे, लघी स्क्वायर होता है, लेकिन एक लघी में कितना हाथ, 5.5 हाथ की लगी, 5.5 हाथ की लगी, 5.5 हाथ की लगी से 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, या कितना 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल बराबर कितना कट्ठा, सॉरी कितना डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, 5.5 हाथ की लगी से कितना डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, सवाल है, वो एक ही सवाल है, उसको थोड़ा हम उल्टा के बोल रहे हैं। तो देखिए लघी का मान 5.5 है, इसको हम क्या करेंगे, इंच में चेंज कर देंगे, लघी बन गया इंच में, यानी 99 इंच हो गया। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा इंच में 99 इंच हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे, हम लिख देते हैं 99 इंच। ठीक है, तो 99 इंच। ठीक है, लेकिन हम इतना कुछ ना करके हम क्या करते हैं, इसी में सारा काम कर देते हैं। इसको गुना करेंगे, 99 आ जाएगा, 7.92 से भाग देंगे तो ये कड़ी में चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा? कड़ी में हो जाएगा। कड़ी में क्यों किए हैं? क्योंकि हमको कड़ी से निकालना है, जिस यूनिट में निकालना है लघी को उस यूनिट में चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए 12.5 कड़ी हो जाएगा। कितना कड़ी? जब काटिएगा ना वो 99 को, ये दोनों को गुना कीजिएगा, 99 आ जाएगा, 99 में 7.92 से भाग दीजिएगा तो 12.15 कड़ी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको जो स्क्वायर करेंगे तो ये जो मान आएगा, ये क्या चीज़ में मान है, ये जो मान आपको आएगा सो वर्ग कड़ी में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? वर्ग कड़ी में 1 धूर का मान आएगा। ठीक है, तो 156.25 वर्ग कड़ी, क्या वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर, यानी धूर में बदल गया, धूर निकल गया। लेकिन हमको निकालना कट्ठा, तो 1 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 कट्ठा बराबर 156, जब 156.25 वर्ग कड़ी आया 1 धूर में, तो 20 धूर का निकालेंगे। 1 कट्ठा मतलब 20 धूर, 20 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3125 वर्ग कड़ी। ठीक है, वर्ग कड़ी 3125 वर्ग कड़ी। तो 20 कहाँ से आया पता है ना? 1 कट्ठा का मान निकाल रहे हैं तो 1 धूर का मान इतना है, तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, तो 20 से गुना कर दिए। ठीक है, तो 3125 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा, 3125 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिसमिल में चेंज करेंगे। सवाल क्या है कि कितने डिसमिल बराबर, क्या कितने डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, वो भी 5.5 हाथ की लगी से। तो देखिए डिसमिल यहाँ पे निकालेंगे, तो डिसमिल बराबर, तो क्या करेंगे 3125 वर्ग कड़ी, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको मान जो निकाला है, एरिया जो निकाला है, कौन सा यूनिट में? कड़ी में, वर्ग कड़ी में। तो हम देखेंगे कि हमको डिसमिल में बदलना है, तो वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल का मान कितना हो, उससे भाग देंगे, निकल जाएगा। तो 1000 होता है वर्ग कड़ी में, जो होता है 1000 होता है, 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। इसको काटेंगे तो ये जो निकल के आएगा वैल्यू, वे 3.125 डिसमिल इतना निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू मतलब आंसर है, यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, 3.125 डिसमिल आ जाएगा। देखिए वो लघी का मान वही है, यूनिट बदल गया, यहाँ एरिया सिर्फ बदला है, वर्ग कड़ी में ये मान है। वो
यानी स्क्वायर फीट में आया कितना आया था 1361.25, और वही जो वर्ग कड़ी में आ रहा है 3125 वर्ग कड़ी। यानी ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि कड़ी का जो साइज छोटा होता है तो ज़्यादा हो गया, और वहाँ पे फीट का साइज बड़ा होता है तो वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो है अगर, ठीक है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझने में अगर आ रहा है, ठीक है, तो चार्ट सेक्शन है उसमें चार्ट आप कीजिए, और आपको हर चीज़ जो है ना, मतलब इसके अलावा जो यहाँ पे स्पेशल ऑनलाइन क्लास करते हैं उनके लिए स्पेशल टाइम दिया गया है। ऑनलाइन क्लास के अलावा भी उनको टाइम है, उसमें अपना डिस्कस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।